आज अपने ही विभाग के एक कांस्टेबल और 112 के चालक को पुलिस ने शो किया है कॉन्फ्रेंस के जरिए। वो 112 के जो आरक्षक था विजय धुरंधर और जो चालक अनिल कुमार टंडन, उन दोनों को भी अरेस्ट किया। 12 किलो जो गांजा उस समय शो किया गया था, 2 बोरी, दरअसल वो 2 बोरी नहीं बल्कि 3 बोरी था, जिसमें से 1 बोरी गांजा जो है वहीं पर झाड़ियों में निकाल करके अनिल टंडन ने फेंक दिया था। जो कांस्टेबल उसके साथ ड्यूटी पे था, उसने उसमें से 1 बोरी पृथक रूप से अलग करके गाड़ी में डाल दी और उसको बोला था कि अभी घर में रखे रहो, बाद में इसको मैं ले जाऊंगा और खपाऊंगा। पुलिस उस व्यक्ति को और वो एन पूजा जो है उसे लेकर के आती है और ये भी जांच की जा रही है, ये भी पता किया जा रहा है कि इनके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि गांजा इन तक पहुंचता कैसे है। दुर्ग जिले के कप्तान के संवाद में अक्सर ये 4 लाइन ज़रूर आती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पुलिस अच्छों के लिए अच्छी और दुष्टों के लिए दुष्ट है। और ऐसा ही एक उदाहरण आज दुर्ग जिले के कप्तान पुलिस विभाग ने पेश किया है। दरअसल वो ये है कि वो चाहे कोई भी कर्मी क्यों ना हो पुलिस का, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो 112 का चालक ही क्यों ना हो, वो गुरेज नहीं करते उनके ऊपर कार्रवाई करने से। कार्रवाई एक ऐसे मामले को लेकर के जिसके विरुद्ध एक टैगलाइन चलता है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और ये बहुत समय से चल रहा है। इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी पकड़े जाते हैं उन्हें पुलिस बाकायदा शो करती है। आज अपने ही विभाग के एक कांस्टेबल और 112 के चालक को पुलिस ने शो किया है कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिसे सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। मामला क्या है डायरेक्ट आपको बताते हैं। दरअसल 30 तारीख को 112 की टीम को ये खबर मिलती है कि एक एक्सयूवी गाड़ी पुरैना के पास से होकर के गुजरने वाली है, जिसमें मादक पदार्थ है और जो आदान प्रदान होने वाला है किसी और जगह। अब 112 में जो चालक है अनिल टंडन और कांस्टेबल विजय धुरंधर, वो लोग एक साथ जाते हैं वहाँ पर यूनिट के बताए अनुसार और वहाँ पर जाकर के जांच करते हैं। गाड़ी आती है, गाड़ी की जांच की जाती है। जांच में कुछ पैकेट्स मिलते हैं गांजे के और उसे उतारा जाता है, उसे जब्त किया जाता है। उस गाड़ी में 2 लोग सवार थे, एक का नाम धीरेन्द्र और दूसरे का नाम युवराज। धीरेन्द्र खुर्सीपार के रहने वाले हैं और युवराज भिलाई 3 के। इन लोगों को बिठा करके जांच पड़ताल की गई। वहाँ पर थाने को इस बारे में जानकारी दी गई, थाने के लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो है गाड़ी और बाकी के माल को लाया गया। माल जब्त हुआ। माल जब्त होने के बाद ये था कि भाई बड़ी कार्रवाई हुई है, 12 किलो गांजा पकड़ाया है, तमाम सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान जब उन दोनों आरोपियों का, धीरेन्द्र और युवराज का बयान लिया जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि कांस्टेबल विजय धुरंधर और अनिल टंडन ने जो माल शो किया है उससे ज़्यादा का माल उस गाड़ी में था और उस आधे माल को उन्होंने वहीं पर रख लिया था। इस बात के आते ही हलचल मच गई महकमे में और उसके बाद जांच फिर से शुरू हुई। अब जांच शुरू हुई कांस्टेबल विजय धुरंधर के ऊपर और अनिल टंडन के ऊपर। उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान जब कड़ाई अपनाई गई तो पता चला कि पहले ही उस दिन जो 12 किलो जो गांजा उस समय शो किया गया था, 2 बोरी, दरअसल वो 2 बोरी नहीं बल्कि 3 बोरी था, जिसमें से 1 बोरी गांजा जो है वहीं पर झाड़ियों में निकाल करके अनिल टंडन ने फेंक दिया था विजय धुरंधर के कहने पर। और उसके बाद इन लोगों ने 2 बोरी को शो किया था कि ये 12 किलो माल पकड़ाया है, जबकि वो 12 किलो नहीं था और भी कुछ माल थे जो पहले ही झाड़ियों में छिपा दिए गए थे। उसके बाद जब माल को वहाँ से भेज दिया गया था तो विजय धुरंधर ने अनिल टंडन को ये कहा था कि तुम अपने गांव औरी में ले जाकर के इस माल को छुपा दो, उसके बाद मैं बाद में माल को ले आऊँगा और उसे खपाएंगे। ये सारी प्लानिंग कांस्टेबल और 112 चालक के बीच हुई थी। उसके बाद उसके घर से वो पूरा माल उठाया गया। माल उठाने के बाद 112 में ही रखा गया, क्योंकि पुलिस हर जगह खोजेगी लेकिन अपने जगह पर नहीं खोजेगी, ऐसा उनका मानना था। 112 की टीम जांच में लगी हुई थी, तमाम सारे विभाग जांच में लगे हुए थे, लेकिन 112 की गाड़ी को नहीं खोजा जा रहा था। जब बाद में कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने खुद बताया कि गाड़ी में माल है और उसके बाद गाड़ी के भीतर से वो माल बरामद किया गया। माल बरामदी जो की गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब पूरी तरह से जानकारी हासिल की गई तो पता चला 12 किलो गांजा नहीं बल्कि 18 किलो 792 ग्राम गांजा था, जिसमें से 1 पैकेट कांस्टेबल ने जब्त कर लिया था अपनी तरफ से खपाने के लिए। इसके बारे में जानकारी पुलिस विभाग को होती है और अपने ही विभाग के कर्मियों के ऊपर कठोर फैसला सुनाती है पुलिस। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। में परसों एक सूचना आई कि एक व्यक्ति है जिसके गाड़ी में कुछ वो अपने इल्लीगल सामान इधर उधर कर रहा है, जिसकी सूचना पे कंट्रोल रूम को सूचना आई थी। जिसकी सूचना पे तत्काल 112 गई। 112 ने फिर थाने को बताया। वहाँ पे जाने पे एक एक्सयूवी में 2 बोरी में
गांजा करीब 12 किलो के आसपास पकड़ा गया, जिस पे धीरेन्द्र शर्मा और युवराज मेहता जो 2 व्यक्ति वहां मिले, जिसमें गाड़ी जो है वो धीरेन्द्र शर्मा की है। इनके कब्जे से वो 12 किलो गांजा पकड़ा गया और उस पे इन दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करके एनडीपीएस में आगे की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ही हमें अपने मुखबिर द्वारा ये मिला कि सूचना कि नहीं, उसमें 3 बोरियां थीं, 2 बोरियां नहीं थीं। और जो प्रथम दृष्टया जो सबसे पहले वहाँ पे 112 के लोग पहुँचे थे, शायद वो लोग वहाँ से वो गाड़ी में एक बोरी अलग करके ले गए, पृथक करके। उस सूचना पे कल दिनांक को हमने फिर से वो पूरा सर्च किया और उसको डेवलप किया। फिर तो 112 का जो आरक्षक चालक था, उसके घर से वो एक बोरी पृथक से 6 किलो के आसपास जो गांजा था वो रिकवर हुआ है। उससे पूछताछ करने पे उसने बताया कि जो कांस्टेबल उसके साथ ड्यूटी पे था, वो जब चेक कर वहाँ पे पहुँचा था सबसे पहले, उसने उसमें से एक बोरी पृथक रूप से अलग करके गाड़ी में डाल दी और उसको बोला था कि अभी घर में रखे रहो, बाद में इसको मैं ले जाऊँगा और खपाऊँगा। तो उस मेमोरेंडम के आधार पे फिर हमने वो 112 के जो आरक्षक था विजय धुरंधर और जो चालक अनिल कुमार टंडन, उन दोनों को भी अरेस्ट किया और पृथक से एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज करके उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में एक चीज़ और पता चलती है कि वैशाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कैंप 1 में, जहां पर ये जानकारी बहुत दिनों से मिल रही थी कि एक महिला है एन पूजा, जो गांजे की पुड़िया बना करके अपने घर से ही बेचती हैं। अब ऐसे में पुलिस को ये जानकारी हुई, पुलिस दबिश देती है। दबिश देने के बाद जब वहाँ पहुँचती है तो 30 से 40 पुड़िया जो हैं उसके घर से बरामद होते हैं। उसी समय एक शख्स भी वहाँ पर गांजा लेने आया हुआ था। जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो वहाँ से गांजा ले जाता था और बाहर ले जा करके बेचता था। ये पूरा मामला कैंप 1 क्षेत्र के अंतर्गत का है और उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को और वो एन पूजा जो है उसे लेकर के आती है और ये भी जांच की जा रही है, ये भी पता किया जा रहा है कि इनके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि गांजा इन तक पहुंचता कैसे है, पुड़िया बना करके बेची कहाँ कहाँ जाती हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये खबर थी, हमने सोचा कि आप तक पहुँचाई जाए। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया। तीसरा जो प्रकरण है वो वैशाली नगर थाने का है, जिसमें कल दिनांक को शाम को उसमें एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एन पूजा जो है वो कैंप 1 के निवासी है, जो गांजा बिक्री का कार्य करती है। रेगुलर उसकी शिकायत आ रही थी कि वो पुड़िया बना के गांजा बिक्री का उधर व्यवसाय करती है। उसके घर पे हमने रेड की कार्रवाई की तो उसके घर से कुछ वो जो पुड़िया बना के रख सकते हैं 30-40 पुड़िया वो मिला, 30-40 पुड़िया वो गांजा मिला और उसके पास कुछ खुला करीब 1-1.25 किलो के आसपास वो गांजा मिला। वहाँ पे हम रेड कर ही रहे थे, तब तक एक और व्यक्ति जो उसके यहाँ से गांजा ले जाके बाहर बेचता है, जिसका नाम पी वेंकट था, जो स्कूटी में रहता है। तो पी वेंकट की गाड़ी भी जब चेक की गई तो पी वेंकट की गाड़ी में भी करीब 50 के आसपास पुड़िया बनी हुई मिली और करीब 200 ग्राम के आसपास का खुला गांजा मिला। तो दोनों को भी पृथक रूप से पकड़ के उनके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। और इन सभी लोगों के खिलाफ जो दुर्ग पुलिस में पहले दिन से चल रहा है कि नशे पे 0 टॉलरेंस है। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों की जो भी अभी मिली है और जो भी आगे भी इनके बारे में पता किया जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी ऐसे व्यवसाय से अगर बनती दिख रही होगी तो उसको न सिर्फ सीज करके अटैच करेंगे, बल्कि उनको सफेमा कोर्ट मुंबई से उसको नीलामी भी करा के उसका पैसा शासकीय मद में जमा कराया जाएगा। और स्पष्ट संदेश है, जैसा कि पुलिस का पहले से ही बोलना रहा है, कोई भी लोग जो नशे के कारोबार में इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे वो पुलिस में ही हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी जैसा भी है उनके साथ उनका व्यवहार जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।